So this is the second episode of No Name series, and today we'll be talking about how Chinese hackers targeted millions of Indians during Big Billion Days sale. उसके बाद हम बात करेंगे about Jio launching 5G in 2021 and I have some good opinions on that. उसके बाद हम बात करेंगे Apple की बैंगलोर फैक्ट्री पे वर्कर्स ने 437 करोड़ का नुकसान क्यों कर दिया. And at last I'll give you some quick relevant tech updates from the last few days. So welcome to the episode 2 of No Name series. लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन स्कैम्स की. चाइनीज हैकर्स ने बिग बिलियन डेज के टाइम पे इंडियन शॉपर्स को बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर टारगेट किया था. मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं. साइबर पीस फाउंडेशन के हिसाब से चाइना के कुछ हैकिंग ग्रुप्स हैं, उन्होंने बिग बिलियन डेज के टाइम पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंडियन शॉपर्स को टारगेट करा था. कैसे करा था वो मैं बताता हूँ. उन्होंने क्या करा, Amazon बिग बिलियन डेज सेल का एक पेज बनाया, उसके ऊपर कॉन्टेस्ट चल रहा था स्पिन द व्हील करके, जो Amazon पे जनरली चलता रहता है, और उससे जो भी जीत रहा था उसको Oppo F17 Pro मिलना था, और जो भी जीत रहा था उसको अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करना था. और जब चेक करा गया तो ये जितने भी लिंक्स थे ये सारे लिंक्स चाइना रजिस्टर्ड पाए गए, और ये स्कैम काफी ज्यादा ओरिजिनल लग सके इसलिए उन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोगों के फेक अकाउंट्स बनाए, उनसे उन्होंने रिव्यूज पोस्ट करे, फोटोज पोस्ट करी, सो दैट कि लोग इजीली मान लें. और मैं गारंटी लेता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी. बिग बिलियन डेज के टाइम पे काफी सारे लिंक्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा बकवास होते हैं. वैसे तो सभी बोलते हैं क्लिक मत करो, पर मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं. सबसे पहली बात कि जितने भी लोग हैं जो इस लिंक को फॉरवर्ड करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, मेरे को एक बात बताओ, एक 2 कौड़ी की चीज के लिए आप अपना बैंक अकाउंट खतरे में क्यों डालते हो, या आपके बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उनको खतरे में क्यों डालते हो. और अगर आपको ये चीज मजाक लग रही है तो चेक पॉइंट करके एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने बताया कि अक्टूबर के अंदर इंडिया वाज द सेकंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री इन केस ऑफ रैनसमवेयर अटैक्स. अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आप बचने के लिए क्या कर सकते हो. एक तो लिंक पे क्लिक ना करो, ये सबको पता होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों करते हैं. वही मैं बोल रहा हूं ना, फ्री में हर चीज अच्छी नहीं होती. और एक बात, जो भी लोग मेजर सिटीज से नहीं है उनको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती. क्योंकि हमें पता है मेजर सिटीज में लोग जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, लेकिन जो नीचे की सिटीज होती हैं टायर 2 टायर 3 वाली, वहां पे ज्यादा लोगों को नहीं पता होता, तो वो उन्हीं को टारगेट करते हैं. और जिनको भी ये लगता है कि मेरे फोन में ऐसा क्या है, कोई हैक करके क्या ही उखाड़ लेगा, सुनो, आपके घर वालों की फोटो है ना आपके फोन में, अगर वो किसी सड़े हुए चाइनीज सर्वर पे पड़ी रहे जिसका वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या उखाड़ लोगे. तो इससे बढ़िया है ना पहले ही सुधर जाते हैं. जरूरी है ये रिस्क लेना. आई एम सॉरी अगर किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हुई हो जो भी मैंने बोला है, बट जो 4 लोग मुझे सुनते हैं अगर उनको भी इससे फर्क पड़ता है तो प्लीज यार ध्यान दे लो इस चीज पे. ये लिटरली बहुत ज्यादा सीरियस इशू है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियो लॉन्चिंग 5G इन 2021. 8 दिसंबर 2020 अंबानी जी ने अनाउंस कर दिया कि 2021 के मिड तक इंडिया के अंदर 5G आ जाएगा और टेस्टिंग ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है. उन्होंने कहा कि हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम 5G का रोल आउट जल्दी से जल्दी कर सकें, उसे अफोर्डेबल बना सकें और हर जगह अवेलेबल करा सकें. उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड चीजें ही यूज करें 5G टेक्नोलॉजी के अंदर, सो दैट कि कंट्री का थोड़ा फायदा हो सके. सबसे पहले तो आप मेरी 5G वाली वीडियो देख लो, आपको ये पॉइंट थोड़ा बेटर समझ आएगा, बट चलो अगर नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, सुन लो. सबसे पहली बात, यहाँ पे कौन से 5G की बात हो रही है, लो बैंड, मिड बैंड या मिलीमीटर वेव. अब जिनको ये नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. लो बैंड का मतलब होता है एक ही टावर जो है वो एरिया ज्यादा कवर करेगा लेकिन स्पीड कम आएगी. मिड बैंड का मतलब होता है एरिया थोड़ा घट जाएगा और स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी. और मिलीमीटर वेव तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है, मतलब कि 800 मीटर का एरिया रहेगा, या 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर इसके आसपास का एरिया रहता है, और स्पीड बहुत ज्यादा, मतलब जो मैक्सिमम अवेलेबल है वो आती है. तो चलो वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं कि हमें लो बैंड 5G मिलेगा. सबसे पहली बात, अगर जियो 5G लाए और सस्ता ना हुआ तो फिर कैसा 5G, क्योंकि जियो का बिजनेस मॉडल ही इससे शुरू हुआ था कि उन्हें हैबिट डलवानी है लोगों को. तो अगर उनको 4G से 5G पे स्विच कराना है, नंबर 1 सस्ता होना जरूरी है, नंबर 2 स्पीड बेटर होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस है. और ऊपर से इनका गूगल के साथ मिलके 5G फोन भी आ रहा है, तो वो फोन की कॉस्ट कितनी बता रहे हैं, 4 से 5 हजार के आसपास. और अगर कोई फोन 4 से 5 हजार रुपए का है तो आपको लगता है कि जो भी वो फोन खरीदेगा उसके अंदर पैक डलवाने वाला जो बंदा होगा उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो 5G अफोर्ड कर ले? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यही तो मास्टर प्लान है कि एक कस्टमर जो पहली बार जियो का फोन लेगा उसको जियो का परमानेंट कस्टमर बनाना है. ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर आप चाहो तो देख लो. तो अगर वो 5,000 रुपए का फोन लेता है और उसके पास 5G पैक डलवाने के पैसे नहीं है तो फिर क्या फायदा हुआ. इसका मतलब 5G सस्ता आना जरूरी है, इसलिए लो बैंड आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. मुझे बस थोड़ी चिंता इस बात की है कि इंडिया की जो 4G स्पीड की रैंकिंग है
वो 138 कंट्रीज की टेस्टिंग में से 127th नंबर पे आई थी। तो क्या हम सच में तैयार हैं 5G के लिए? मुझे सच में नहीं पता, लेकिन आप लोग बताना कि आपको कितना का फर्क पड़ता है 5G से, और सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा? प्राइस। अगर प्राइस सही नहीं है तो हम में से बहुत सारे लोगों को 5G से फर्क भी नहीं पड़ता। और एक छोटी सी बात, क्या पता 5G पे स्विच कराने के लिए 4G की स्पीड घटा दी जाए? ये भी तो हो सकता है कि आपको आदत डलवाने के लिए ये स्पीड कम कर दी जाएगी ताकि आप उस नेटवर्क पे स्विच करो और उसके बाद आप वापस थोड़ी ना आ पाओगे, क्योंकि आपको तो यही लगेगा कि 4G की स्पीड तो कम है। बाकी मैं इस बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी 5G वाली वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूँ। सो जिसको भी देखनी है वो देख सकता है। अब बात करते हैं विस्ट्रॉन की। ये एप्पल के लिए आईफोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनका एक प्लांट है बैंगलोर के पास। तो थोड़े दिन पहले की बात है, वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी, तो वो लोग तंग आ गए थे, मतलब बुरे तरीके से तंग आ गए थे। और इसके लिए उन्होंने वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। उन्होंने मशीन्स जला दी, उन्होंने कंप्यूटर्स जला दिए, गाड़ियां जला दी, ऑलमोस्ट उस बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। आईफोन चोरी हो गए और विस्ट्रॉन के हिसाब से 437 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। एप्पल ने काफी अच्छी स्टेटमेंट दी है इसके रिगार्डिंग कि अगर इस चीज को फिक्स नहीं करा गया, अगर विस्ट्रॉन ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो एप्पल उसके साथ बिजनेस कट भी कर सकता है। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वर्कर्स को पैसे तो दिए ही नहीं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस को भी तोड़ा है। जैसे कि देखो, इस फैक्ट्री में जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो 10,500 थे। वैसे कहा जाता है कि 5,000 ही अलाउड थे, आई एम नॉट श्योर, बट अगर ऐसे थे तो उन्होंने रूल तोड़ा है। और इतने सारे वर्कर्स होने के बाद भी विस्ट्रॉन ने एक HR डिपार्टमेंट सेटअप नहीं करा जो कि इन वर्कर्स का ध्यान रख सके। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से फैक्ट्री के अंदर जो चीजें हो रही थी वो कंप्लीटली अलग थी जो लीगली होनी चाहिए। और जब विस्ट्रॉन से पूछा गया कि ये सब क्या है तो जवाब देने से मना कर दिया, एंड द ग्रेट एप्पल ने भी जवाब देने से मना कर दिया। सो नाउ यू गॉट द पॉइंट। तो आपको क्या लगता है, एप्पल को पता नहीं होगा ये सब? मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें अगर हो रही हैं तो एप्पल को नहीं पता होगा, और अगर उन्हें नहीं पता था दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैं ये लिटरली नहीं मान सकता कि इतना सब कुछ, अगर इतने सारे रूल्स तोड़े जा रहे हैं तो आप ऊपर वाली पार्टी से पूछोगे नहीं, ये कैसे हो सकता है यार? सो इसमें लॉजिक की बात सिर्फ इतनी है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता वो दिखेगा भी नहीं। एंड एट लास्ट आई एम एडिंग अ न्यू सेक्शन, क्विक अपडेट सेक्शन, जिसमें हम छोटी छोटी बातें कवर करेंगे। तो OnePlus ने पार्टनरशिप कर ली है लीका के साथ। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि Huawei के लिए लीका जो लेंसेज वगैरह बनाती है, तो OnePlus ने भी अपनी इमेज क्वालिटी को बेटर करने के लिए लीका के साथ पार्टनरशिप कर ली है। Qualcomm ने Snapdragon 888 के जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो रिलीज कर दिए हैं, एंड दे आर गुड। आई विल नॉट कंप्लेन कि वो बुरे हैं, डेफिनेटली वो बुरे किसी एंगल से नहीं है, लेकिन उसका कंपैरिजन ऑलरेडी शुरू हो गया Exynos 2100 के साथ। मैं पर्सनली मानता हूँ स्कोर्स बहुत कुछ नहीं होते, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वो आपको एक लाइट आइडिया दे देते हैं कि प्रोडक्ट आने से पहले क्या हो रहा है। बाकी Exynos 2100 की लॉन्च डेट शायद 12 जनवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वीडियो आएगी उस पर तो डेफिनेटली वीडियो आएगी। सो या व्हाटएवर इट इज, दिस वाज द सेकंड एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, मतलब मैं जेन्युइनली फीडबैक चाहता हूँ। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। Bye bye.